चिदानंद परम ब्रह्म आद्यशक्ति जगदीश्वरी बलभद्र अनंताय परमात्मान पुरुषोत्तम जगत वंद्या महादुर्गा जगत व्याप्तं महाकाली नमामि पाद पंकजे शरणागत रक्षमान श्री गुरु अहिता महिमानंत शरण श्री गुरु महिमानंत शरण श्री गुरु महिमानंत शरण ओम श्री गुरुदेवाय नमः शरण ओम श्री गुरुदेवाय नमः शरण ओम श्री गुरुदेवाय नमः शरण ओम नमः शिवाय शरण ओम नमः शिवाय शरण ओम नमः शिवाय शरण। प्रिय मालिका प्रेमी भक्त भाई माने गला एपिसोड रे मु दुटी ना नहीं एक आमर वन आ गुप्त खंडगीरी जोटी प्रभु को लीला हम सब रही बोली रचित प्रमाण दे जहाँ आपन जनइली बर्तमान देखिए से एकामर वन कौटी मु गुप्त खंडगीरीटा किए कौटी अच्छी से विषय आलोचना करवा। अनादि संहिता अतीत कहले यही कपिलास निकट एकाम्बर वन मध्य खंड पर्वत आसन कले श्री गुरु नारायण यही कपिलास निकट एकाम्बर वन मध्य कपिलास पाखरे जो वनटी अच्छी कहते एकाम्बर वन कौट लिखिं एकाम्बर वन लिखिं कौट एकाम्बर वन लिखिं सेम जिनस एकाम्बर से खंड पर्वत आसन कले श्री गुरु नारायण से महिमा स्वामी रही 12 वर्ष क्षीर नीर फलमूल खाई तपस्या करते से कथा ही देखिए अनादि संहितार अतीत स्पष्ट प्रमाण देले एकाम्बर वन कपिलास पाखे आउ कौटी एकाम्बर कानन हूँ भुवनेश्वर किंतु बर्तमान जो एकाम्बर कानन कौन पूरा भुवनेश्वर को तार नुहे आपण मैंने देखु पुराना बही बढ़ु ओल्ड टाउन हूँ एकाम्बर कानन आपण अच्छी ना से जानी से पोस्ट ये आपंकर लिंगराज मंदिर पाखर गेट पाखर महता घर आड़ गला बेलू गोटे नेम प्लेट बनाई एकाम्बर स्ट्रीट एकाम्बर रोड केदार गौरी अंचलटा हूँ एकाम्बर कानन ये भुवनेश्वर नाला एकाम्बर कानन होती भुवनेश्वर ना देते सीना ये सब गाँ थी डमणा गाँ अमुक गाँ समुक गाँ सब गोटे ना सब थी जंगल भितर जेहेतु आम गोटे ब्रड माइंड ने खंडगिरी पहाड़ी अच्छी गोटे एकाम्बर कानन आम जनुचे आम एक्सपेक्ट करते एकाम्बर कानन क्योंकि एकाम्बर वन नुहे एकाम्बर वन स्पष्ट प्रमाण देले अतीत से कपिलास पाखे अच्छी कपिलास पाखर वनटी ही एकाम्बर वन पुणी कौन लिखिले 24 पटल मालिकार 6 पटल निश्चल देश कपिलास एकाम्र वन परकाश 14 वर्ष तहिरे बिहरी थिबु गुपतरे क्षीर नीर आहार करी सुखे साधु वसुंधरी पुण्य ब्रह्मांडे भंबिबु भक्त को उपदेश दे प्रभु कपिलास पाखरे एकाम्र वन 14 वर्ष रहीकि क्षीर नीर आहार करी तपस्या करते एवं परे भ्रमण करी विभिन्न जगह भ्रमण करी भक्त उपदेश देते से सीधा कहीदे निश्चल देश कपिलास एकाम्र वन परकाश कपिलास पाखरे एकाम्र वन प्रकाश खंड कौटी नुहे छाट तो हारिदास कौन कहले घर आंब जंबू दीपे व्रतखंड जान घटना सूचक एकाम्बर वन पूर्ण घटना प्रतिभा जही लिंगराज थाई घोषण पारिले देव दंड न लगी भेरी संगे सिद्ध गण गोटी असुर मही करिवे निधन सिद्ध क्या पाखे थी आज्ञा अहिया गोस्वींकर 64 जन सिद्ध पुरुष थे बाक सिद्धि जहाँ कहते क्या करूला ये जो ना एकाम्र वन को इे लिंगराज भी लिखिं मिसे कहते भुवनेश्वर मिज तो भूल लिखिले आगुरी लिंगराज से आपंकर चंद्रशेखर महादेव को बुझाऊँ जहाँकि अच्छा पूरा से पटे लिंग रजा सी श्रेष्ठ दिव्य कैलास हूँ कपिलास
ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ତିଙ୍ଗରାଜ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ହାରିଦାସ। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ବଣ ଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକାମ୍ର ବନ। ନୀଳସୁନ୍ଦର ଗୀତାରେ ଆପଣ ରାଜା ଶିଖର ଦାସ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନେ ମୁଇଁ ଉଦୟ ହୋଇବି କଳକି ଅବତାରକୁ, ଏକାମ୍ବର ମନେ ଗଡ଼ ବାନ୍ଧିଥିବି ଖଟାଇ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ସେ ବି ସେ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏକାମ୍ବର ମନେ ଉଦୟ ହେବେ। ଭିଭୁ ଭାଇ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଥାଓରେ ଭକତେ ସମ୍ଭାଳି ଜଗତେ, ଦୁଃଖ ଦୂରିତ ଖଣ୍ଡିବି, ଥୋଇବି ସଭିଙ୍କୁ ଏକାମ୍ବର ବନେ, ବାନା ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବି ରେ, ହୟ କରିବି ପୃଥି, ଥିବ ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛ କତି। ଭିଭୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକାମ୍ବର ବନ ଭିତରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବେ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତ ଭକ୍ତମାନେ ମୋ ପଛପଟେ ରୁହ, ମୋ ପଛ ପାଖରେ ରୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏ କଥା ଭିଭୁ ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ ଏକାମ୍ବର ବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବା ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି, ସେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି, ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ସେଇଠି ସବୁ ରହିବେ, ସେଇଠି ଲୀଳା ହବ, ସବୁ ସେଇଠି ହବ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବହୁତ ଲୀଳା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଦୁଇଥର ସେ ଖଣ୍ଡଗିରିକି ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଥର ପୁରୀ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବେ, ସେଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେଠି ସୁଧର୍ମା ସଭା ହବ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ସେଠୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ପୁରୀ ଯିବେ। ପୁରୀରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତ ଜମା ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ସବୁ ମିଶାମିଶି କରି ଗୋଳେଇ ଘାଟି ଦେଲେ ତଥ୍ୟ ପାଇବାନି ଆମେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ? ନବକଳ୍ପ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦୟ ହୋଇଥିବେ, ମଣିନାଗ ଖଣ୍ଡଗିରି କପିଳାସ ଠାବେ। ସମସ୍ତେ ସେଇ କପିଳାସ ନାଁ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। କପିଳାସ ପାଖରେ, କପିଳାସ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, କପିଳାସ ପାଖରେ ଏକାମ୍ର ବନ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଚୌଚାରେ ହାରିଦାସ ଲେଖିଲେ କ'ଣ? ଗୁପତ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋପାଳ ବୃତ୍ତି ହରି, ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଗୁପତେ ଉଡ଼ିବ ସିନା, ଗୋପୀଙ୍କ ବଲ୍ଲଭ ଗୋପାଳ ସେ ଦେବ, ଭକତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସିନା। ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ବୋଲି ହାରିଦାସ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଥିବେ। ତାପରେ ଉଦ୍ଧବ ଚୌତିସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଗୋପାଳ ଯେ ଦେବ ଅନନ୍ତ ମୂରତି, ଯେବଣ ସ୍ଥାନ, ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ତାହାକୁ ଜାଣିବୁ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭ ଆଶ୍ରମ। ଆଗରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନ୍ୟମାନ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ଥିବେ, ତାର ବନ ଭିତରେ ଥିବେ, କପିଳାସ ପାଖରେ ଥିବେ। ସେଇ କଥାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବି କହିଲେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଥିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ କିଏ ଅଡ଼ିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଣେ, ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇଲେଣି, ବାହାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରହିବେ, ତା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିଲେ ବହୁତ। ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି କିଛିଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, କେଉଁଟା ଏକାମ୍ର ବନ, ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅଡ଼ଙ୍ଗର ମାଳିକାରେ ପୁଣି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଉଦୟ ହେବେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଠାବେ ଠାବେ ଭକ୍ତମାନେ ହେଉଥିବେ ମେଳି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନକୁ ଆସୁଥିବ,
समस्ते खंड गुप्त गुप्त खंडगिरी गुप्त खंडगिरी कहीं लिखुंट खंडगिरी तो लिखि था यदि गोटे होता एका होता गुप्त खंडगिरी कहीं लिखुंट खंडगिरी अलग गुप्त खंडगिरी अलग खंडगिरी अच्छी भुवनेश्वर में गुप्त खंडगिरी हूँ कपिलास से अलग अलग जानापी गुप्त खंडगिरी लिखिले सेटा कौटी थी पुणी प्रभु कौट रही गुप्त खंडगिरी पाखे एकावन वन भर प्रभु कौट रही से कथा भी आपणकर अरंगण मालिका प्रथम अध्याय देते यशवंत दास सॉरी तृतीय अध्याय अनंत मंडल से जे गुप्त गुहा स्थान चढ़िया गुप्त खंड गिरीर मध्यण से रे मोर पाद अध्यायी महिमा प्रकाश हेब एका से ढेंकानाल बसस्टाण पाखे गोटे मुंडिया अच्छी छोट पहाड़टे से पहाड़ पर बर्तमान सर्किट हाउस आगे रजांकर गेस्ट हाउस था सेटा ता ना हूँ चढ़िया पहाड़ गुप्त खंडगिरी हूँ कपिलास चढ़िया पहाड़ ढेंकानाल टाउन एवं कपिलास आ मध्यवर्ती कौन जगार एकावन वन भितर प्रभु घर कर रही आश्रम को रही द्वितीय अवतार बेले द्वितीय अवतार सरीगला 2004 मसीह चली गले शरीर त्याग कर सारे बर्तमान अपेक्षा कड़की अवतार से सी आश्रम कर लिखा है तेणु गोटे कथा आपन को निश्चित मु गोटे कथा मुझे चाहूँगी जे बहुत बहुत आपंकर बाबा मैंने साधु साधु सत मैंने गोटे प्रश्न उठाऊँ गोटा भी आउ थे कही सारी आज आउ थे रिपीट कर दूँ जे वेद को मानुनी वेद को नास्ती कले जे तुलसी पूजा मना कले जे मूर्ति पूजा मना कले सी केमती निंदुकर प्रभु हे मुझे कही नवम अवतार को आम बुद्ध को नहींचे मानुचे से प्रभु को अवतार बोली सी भी तो मान नुले वेद को मना करते मूर्ति पूजा मना करते तुलसी पूजा मना करते इवन से कही प्रभु बोली कहीं ना ईश्वर कहीं ना तुम्हें कामना विहीन जीवन जापन कर मोक्ष प्राप्त हम दुखर विनाश हम कामनार विनाश दुखर विनाश अहिनाश ता भी कही ना अहिनाश कहे ब्रह्म उपासना कर मूर्ति पूजा छाड़ी विभिन्न तुलसी पूजा ए पूजा बंद करी वेद को न मानी छाड़ी निर्वेद रहीकि ब्रह्म को उपासना कर यह सारमर्म अलग तल्पर ताकू समस्ते पंचशखा मैंने से कहले प्रमाण देले आमे कहीं अविश्वास करवा ये नुहति किसी कहवा अनंत खेल करिवे भक्त संगरे सर्वदा शुभ तांकर 21 पुरे चारि वेद धर्म प्रभु पाताले चापिबे अणसाधना शून्य धर्म दीक्षा देवे अरंगण मालिका यशवंत दास कहले प्रभु वेद को पाताल चापिबे अणवेद धर्म प्रचार करिवे से दीक्षा देवे निर्वेद धर्म आमे ताक मानिबानी तब से वेद मानुना से क्या प्रभु हे ताने आम क्या अपमान दौर आज्ञा यशवंत दास
आम जशवंत दास को अपमान दौचे मानिक विभिन्न कथा विभिन्न वार्ता नहीं समस्ते पंचसखा को अपमान दौरान कथा को ग्राह्य कर दौरान तो ग्रहण करना किए दौचे ताले किए दोषी आज्ञा मो बही जे ये सब तथ्य देती बोली मुझे दोषी ही गली कंस को अपमान देली ये आपंकर अच्युत मध्य से कथा कहते प्रभु या पूर्व अध्याय कही प्रभु तिलक नाश करेंगे सीता चैतन्य तिलक मारिया को प्रार्थना कर मना कर प्रभु करेंगे प्रभु कहे सीता तिलक वेद धर्म चाहनी बोले प्रमाण देते अच्युत मध्य आमको बर्तमान समय अध्ययगला समय हो गला बर्तमान जो समय आसी आमको आपको पंचका वाक्य ग्रहण करी ये प्रकृत कल्कि अवतार ताक विषय ज्ञान आहरण करने दरकार ताक पात्र शरण ना दरकार से ही उद्धारकर्ता आउ कहीं नुहे कौन सी कल्कि जो बर्तमान बाहर से नुहति से उद्धारकर्ता नुहति विनीत निवेदन जो सब तथ्य मुझे दौची आप भावुँ बनू देखिए पढ़ुची निजे आप प्रमाण देखा ये बही अच्छी सब तो ग्रंथर अच्छी बोली निजे खोली पढ़ी देखो से जापर आमको सत्य को पंचसखा वाक्य सत्य त्रिवार सत्य आपण मैंने ग्रहण करते जय जगन्नाथ जय पंचसखा।